दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे चक्र और विज्ञान के बारे में। इससे पहले कि हम चक्र साधना और उसकी विधि की बात करें, कुछ बातें और हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इसमें एक स्वाभाविक सा सवाल भी है कि जब इन चक्रों से इतना कुछ संचालित होता है तो विज्ञान इसे क्यों नहीं मानता। यह सवाल हम पहले भी उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया, क्योंकि 7 चक्रों से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें यूं ही कहा जाए तो शायद उनका अर्थ स्पष्ट न हो सके। इसलिए जब इन चक्रों से जुड़ी बुनियादी बातें स्पष्ट हो जाएं, तो ऐसी बातें भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। अब जबकि आप चक्रों से संबंधित काफी चीजें जान चुके हैं, तो सोचा कि यही एक अलग चैप्टर में फ्री स्टाइल रहकर कुछ ऐसी बातों की चर्चा कर ली जाए, क्योंकि साधना की विधि जानने से पहले आपको जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा। आपने भगवान शिव की तस्वीर देखी होगी जिसमें उनकी जटाओं में गंगा दिखाई जाती है। ध्यान रहे, ये वही स्थान होता है जहां सहस्त्रार चक्र होता है। चक्रों की संख्या 7 होने के पीछे भी गहरे भेद छिपे हैं। बहुत सी बातें प्रतीकात्मक होती हैं जिसके बड़े गूढ़ और गहरे अर्थ होते हैं। हाईवे पर लगे छोटे से चिन्ह से हम जान जाते हैं कि आगे रास्ता मुड़ने वाला है, या रेलवे क्रॉसिंग है, या कोई पुल है। इसके लिए जरा सा संकेत काफी होता है, लेकिन यदि किसी को इन संकेतों के बारे में कोई जानकारी ही ना हो, तब उसके लिए तो वह बस एक ऐसा साइनबोर्ड भर होगा जिसका उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए, गंगा 7 नदियों को जोड़कर बनती है। मंदाकिनी, पिंडार, भागीरथी, मंदाकिनी, बिलांगना, अलकनंदा नदी देवप्रयाग पर मिलती है तो गंगा कहलाती है। इसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जानते चलें कि प्रयाग का अर्थ मिलन, यानी प्रयाग का मतलब मिलन स्थल होता है। इसलिए जहां 2 नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा। यहीं से एक छोटी सी दूसरी नदी भी निकलती है जिसे धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, तो उसे अलकनंदा नदी भी कहते हैं। फिर आगे जाकर इसमें नंदाग्नि नदी मिल जाती है। इस जगह को नंद प्रयाग कहते हैं। इसके आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल जाती है। दूसरी तरफ केदारनाथ से एक नदी मंदाकिनी निकलती है। यह रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री से एक और नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी। आगे जाकर भागीरथी में एक छोटी सी नदी और मिल जाती है, बिलांगना, जिसे आपने साथ जोड़कर, यानी जिसे अपने साथ जोड़कर भागीरथी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है। तब यहां इसका नाम हो जाता है गंगा। इसी प्रकार 7 चक्र होते हैं। एक ऊर्जा शक्ति,
शक्ति जो मूलाधार से शुरू होती है, से ऊपर होती है, फिर विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए एक ऊर्जा शक्ति जब आज्ञा चक्र से पहुंचती है होती है, तो आज्ञा चक्र को विप्रयाग स्थल कहा जाता है गुजरते हुए, क्योंकि यहाँ ईड़ा और पिंगला पर नाड़ी का मिलन तो आज्ञा चक्र को यहीं से ऊर्जा प्रयाग स्थल लेकर सुषुम्ना रूपी गंगा आगे शास्त्रा चक्र की ओर बढ़ती है। धन्यवाद मित्रों, हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।